हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई को सब्सक्राइब करें। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग के इस डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। इसकी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि कोड क्या होता है, उसमें ये भी जाना है कि सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। आज हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है, यानी डिफरेंस क्या क्या होते हैं सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड में। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्या है सोर्स कोड। सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज। जो हमारा सोर्स कोड होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। सेकेंड देखते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर्स। जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है ये मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 के फॉर्मेट में, जो हम खुद से नहीं लिखते हैं, यानी जो यूजर होता है वो नहीं लिखता है ऑब्जेक्ट कोड को। ऑब्जेक्ट कोड को जो कंपाइलर होता है उसके जरिए लिखा जाता है ऑब्जेक्ट कोड को। जो हमारा क्या किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, बट हमारा ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर द्वारा मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड मॉडिफाई। जो हमारा सोर्स कोड होता है इसे समझना और मॉडिफाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज होती है एक प्रकार की। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ही है, यानी कि जो भी सोर्स कोड लिखे जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में लिखे जाते हैं। बट जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मॉडिफाई। जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है इसे समझना और मॉडिफाई करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये 0 एंड 1 के फॉर्मेट में मशीन लैंग्वेज में होते हैं, जिसके लिए अगर हमें 5 को भी मॉडिफाई करना है तो 5 का बाइनरी कोड क्या होगा, यानी कि 0 एंड 1 के फॉर्मेट में 5 कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तब हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई करना या फिर समझना काफी कठिन होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ह्यूमन रीडेबल होता है। जो हमारा सोर्स कोड होता है इसे जो यूजर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बट जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये मशीन रीडेबल होता है। ऑब्जेक्ट कोड को जो हमारी मशीन होती है वो रीड करती है, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स या फिर रिजल्ट देती है हमें। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो सोर्स कोड होता है ये क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। जो सोर्स कोड होता है हमारा ये प्रोग्रामर द्वारा क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। बट जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है ये क्रिएटेड बाय द कंपाइलर, ये कंपाइलर द्वारा मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है सोर्स कोड होता है वो प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और हमारा ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर द्वारा मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो सोर्स कोड कैसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए एक कोड लिखा है जो हैज इंक्लूड studio.h लिखा गया है, हेडर फाइल्स होती है, इंट मेन फंक्शन लिख रखा है, प्रिंटफ से मैंने क्या किया है, सिंपल सा हेलो वर्ड को प्रिंट करा लिया है, उसके बाद रिटर्न कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, इसे मैंने सिंपल सा सोर्स कोड यानी कि एक प्रकार से ये सिंबल्स का यूज करके, कैरेक्टर्स का यूज करके मैंने एक इंग्लिश में इसे क्या कर दिया, इस कोड को लिख दिया, एक इंस्ट्रक्शंस दे दिया। और एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का कि पहले हमें हेडर फाइल डिक्लेयर करनी है, उसके बाद मेन फंक्शन को कॉल करना है, उसके बाद जो प्रिंट करना है उसे लिखना है, उसके बाद क्या करना है, हमें रिटर्न कर लेना है अपने रिजल्ट को। तो ये क्या किया मैंने, सोर्स कोड एक लिख दिया। इसे कौन लिखता है, एक प्रोग्रामर लिखता है। उसके बाद जैसे ही इसे कंपाइलर को दिया गया, जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, वैसे ही कंपाइलर क्या किया, इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसे 0 एंड 1 के फॉर्मेट में इसे चेंज कर दिया। अब जो यूजर होता है यानी जो प्रोग्रामर होते हैं उसे ये सारी चीजें तो समझ में आ रही हैं कि हाँ यहाँ पे लिखा क्या गया है सोर्स कोड में, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड होता है इसमें 0101 के फॉर्मेट में इसमें कोडिंग हो गई है, इसे नहीं समझ पाएगा यूजर कि इसमें क्या लिखा गया है।
लेकिन ये मशीन इसे आसानी से समझ सकती है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है 0 एंड 1, क्योंकि जो भी मशीन बनाई गई है वो 0 एंड 1 को मिला के ही बनाई गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड कैसे लिखा जाता है ये भी हमने देख लिया, और कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन लैंग्वेज में उसे कैसे कन्वर्ट करता है ये भी हमने देख लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।